तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। अब यहाँ पर हमने समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिख दी है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई एक कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पृष्ठ बना लें, मान लेते हैं कि ये कोई एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ के हर बिंदु पर मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के हर बिंदु पर जो विभव का मान है वो यहाँ पर समान हो। कोई एक ऐसा पृष्ठ हो जिस पर हर बिंदु पर जो विभव का मान हो वो समान हो, तो ये हमारा पृष्ठ क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया समविभव पृष्ठ की परिभाषा। अब यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि समविभव पृष्ठ जो होता है इस पर जो विभवांतर का मान होता है वो शून्य होता है। अब कैसे होता है इसको यहां पर जानिए। क्योंकि हमको पता है विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर बराबर होता है v2 माइनस b1, यही तो होता है। अब v2 माइनस b1 क्या है? किसी एक बिंदु पर विभव और दूसरे बिंदु के विभव के बीच का अंतर है। तो मान लेते हैं कि इस वाले बिंदु पर अगर विभव का मान मान लेते हैं 2 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो अब चूंकि ये जो पृष्ठ है ये हमारा कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कोई एक बिंदु स्थित है इसी पृष्ठ में, तो इस पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा? वो भी 2 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर 2 वोल्ट ये विभव हो गया, अर्थात V1 का मान, और यहाँ पर V2 का मान भी 2 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अर्थात यहाँ से हमको क्या मिला कि ये जो डेल बी का मान मिला, अर्थात विभवांतर का मान मिला, वो क्या मिला? शून्य मिला। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक समविभव पृष्ठ है तो उस पर जो विभवांतर का मान होता है वो शून्य होता है। अब दूसरी बात यहां पर करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक बिंदु A स्थित है और यहां पर कोई एक बिंदु B स्थित है। अब ये दोनों बिंदु एक समविभव पृष्ठ पर स्थित है। यहां पर मान लेते हैं कि Q आवेश स्थित है। तो अगर हमको इस Q आवेश को इस B बिंदु तक ले जाना है तो यहां पर जो किया गया कार्य होगा उसका मान शून्य होगा। कैसे होगा इसको भी जानते हैं। क्योंकि हमको एक सूत्र पता है कि डेल बी इजिकल टू क्या होता है? W अपान Q, अर्थात विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश होता है। तो यहां पर जब ये वाला सूत्र हमको पता है तो ध्यान दीजिए कि चूंकि यहाँ पर डेल बी का मान हमको क्या मिला है? शून्य मिला है। यानी कि ये जो समविभव पृष्ठ होता है इस पर जो विभवांतर का मान होता है वो शून्य होता है। तो इसके स्थान पर हम शून्य रख देंगे तो यहाँ पर W अपान Q ये हो जाएगा, और Q को जब इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? W बराबर शून्य मिल जाएगा। क्योंकि Q इस साइड में आएगा तो गुणा करेगा, और 0 में जब Q से गुणा होगा तो W का मान शून्य हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या में देखने को मिला कि अगर कोई एक समविभव पृष्ठ है और उस पर एक बिंदु से आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो उस पर आवेश को ले जाने में जो किया जाने वाला कार्य होगा उसका मान शून्य होगा। तो ये हमारा हो गया समविभव पृष्ठ, जिसमें कोई एक पृष्ठ हो और उसके हर बिंदु पर विभव समान हो। तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी टॉपिक आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।